स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। तो क्या हाल है मित्र मंडल। आशा करता हूँ आप सबके हाल बेहाल तो नहीं है और चंगा है। हाफ ईयरली अच्छी चल रही होगी। उसी हाफ ईयरली के बीच में मैं ला रहा हूं आपके सामने ऐसा एक चैप्टर जो अपने आप में बच्चों का फियर है। सर वो एक्सरसाइज 8.3 कटवा दो, बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में हमें कोई गिले शिकवे नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज में हमें बहुत गिले शिकवे हैं। तो क्यों करते हो चिंता जब आपके सूरज सर हैं आपके साथ, क्यों करते हो चिंता जब वो बैठा है कृष्ण कन्हैया माखन चोर। यार हम बैठे हैं तो करवाएंगे आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सफर, एक से लेकर एक पूरे सारे क्वेश्चंस एकदम सिंप्लीफाइड अप्रोच में, एकदम सिंपल तरीके से। टोटल ये चैप्टर 3 वीडियो में आ रहा होगा दोस्तों। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। और ये चैप्टर का लिंकेज अगला चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नो से भी आता है। आपको पता होगा अभी तक मेरे चैनल पे टोटल 8 वीडियोस डल चुकी होगी मैथ्स की। वन शॉट में अगर बोलूं तो 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक कंप्लीट किया, 1 से लेकर 7 तक, और एक प्रोबेबिलिटी छोटा सा चैप्टर और डलवा दिया है। अब मैं एक चैप्टर और उठवा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सर सबसे पहले तो हमको इसकी बेसिक्स समझने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि यार ये पहली बार पढ़ रहे हो। तो मैं आपको चीज बोलूं, अगर ये चैप्टर पहली बार में नहीं समझ में आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। 2 बार में नहीं समझ में आता कोई बड़ी बात नहीं, 3-4 बार लगते हैं इस चैप्टर को समझने में। हो सकता है कोई बच्चा इतना स्मार्ट हो सकता है ना यार कि भाई पहली बार में ही सर हम तो धुआंधार इंसान है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर को 2-3 बार जब पढ़ते हैं तो आराम से क्लियरिटी दे पाता है हमको चैप्टर। तो अब हम पहले तो कुछ बेसिक बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एक्चुअली ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये बात करता है ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3। अब 3 साइडेड फिगर कौन सा होता है सर? सर 3 साइडेड फिगर एक होता है ट्रायंगल। अब सर ये प्रिसाइसली ट्रायंगल में भी बात करता है राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करता है सर? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रिसाइसली बात करता है। तो ये क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड चैप्टर है। तो पहले अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में छोटी मोटी नॉलेज तो होनी चाहिए ना दोस्त। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है सर। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, लेट्स से इसका कुछ नाम है ए बी सी, ये 90 डिग्री। अब कुछ बेसिक बातें करते हैं। ये जो नीचे होता है इसको कुछ कहते हैं क्या? हाँ सर बेस कहते हैं। और ये जो सीधी लाइन है इसको क्या कहते हैं सर? परपेंडिकुलर। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। कुछ लोग इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? एल्टीट्यूड भी कहते हैं। कुछ लोग इवन हाइट भी कहते हैं, तो ये बेस और परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। सर ये जो आड़े में हाइट दिख रही है आपको, ये जो स्लैंटेड हाइट दिख रही है, वो बेसिकली आपको कुछ नहीं है, क्या है? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं सर इसको? हाइपोटेनियस। बहुत बच्चों को पता भी होगा ये, क्योंकि नई चीज तो पढ़ाई नहीं मैंने। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। क्लियर। अगर सर 2 साइड्स गिवन हो तो आप इजीली थर्ड साइड निकाल सकते हो। 2 साइड गिवन हो तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो? थर्ड साइड निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे निकालते हैं सर? पाइथागोरस थ्योरम से। h² = p² प्लस b²। इसी को क्या बोलते हैं सर हम? पाइथागोरस थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं सर हम? पाइथागोरस थ्योरम। कि अगर आपको 2 साइड गिवन हो तो यू कैन इजीली फाइंड द थर्ड साइड, क्लियर। ये तो कोई नई चीज नहीं पढ़ाई सर मैंने, एकदम पुराना सा लॉजिक है। बस इतना बताया कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, और अगर 2 साइड गिवन हो तो आप थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। एकदम क्लियरिटी? यस सर एकदम क्लियरिटी। अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी भी नहीं है, ये तो एकदम बेसिक बता रहा। अब सर एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज होते हैं। रेशियोज समझते हैं? 2 चीजों को डिवाइड करना। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आइए। फॉर एग्जांपल
एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में लेट्स से ये 5 है, ये 12 है, ए बी सी 90 डिग्री। सर हाइपोटेन्यूस निकाल लें ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी भी मिल जाए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी यानी 5 का स्क्वायर, बी यानी 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा 169, जो किसका होता है सर? 13 का। तो हाइपोटेन्यूस तो 13 आ गई, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सर हम रेशियोज निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे सर? रेशियोज निकालेंगे। पहले हम मन से सोचते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा। क्या क्या रेशियो? तीन ही साइड है, 5 13 12, 5 13 12 13, सही। और बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ये भी ध्यान रखना, बड़ी वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। अब थोड़ा समझो कि क्या क्या रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो सर एक रेशियो जो मैं निकाल सकता हूं, एक रेशियो जो मैं निकाल सकता हूं वो 5/12 निकाल सकता हूं, पहला रेशियो। सर एक इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं, तो 12/5, ये दूसरा रेशियो। सर एक तीसरा रेशियो मैं निकाल सकता हूं 12/13, और इसका एक उल्टा 13/12। एक सर और निकाल सकते हैं क्या? 5 और 13, यस सर 5 और 13। और एक क्या निकाल सकते हैं? 13/5। अब खुद दिमाग लगाओ, क्या इन 6 के अलावा कोई और रेशियो निकल सकता है? तो आंसर है नहीं सर, ये 6 ही ऐसे रेशियोज हैं जिन निकल सकते हैं, क्योंकि 3 है ना, 3 से तुमने 6 रेशियो निकाल लिए बेसिकली। अब इन्हीं रेशियोज के कुछ नाम है दोस्तों, इन्हीं रेशियोज के क्या है? कुछ नाम है, और वो नाम हमको पता होने चाहिए, और कोई नहीं है सर। हो गया चैप्टर? यस सर, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इतना ही है सर। वो कौन कौन से होते हैं सर? तो एक होता है साइन थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल। जैसे तुम बचपन में एंगल को ऐसे बोलते थे, अब हम थीटा बोलेंगे। अब हम क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे, तो साइन थीटा। फिर एक होता है कॉस थीटा, थीटा कॉस यानी कॉस मतलब नाम है रेशियो का, और थीटा मतलब एंगल। फिर एक होता है टैन थीटा। पहले मैं ये 3 पढ़ाऊंगा। तो साइन थीटा होता है P, साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिक्यूलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा होता है परपेंडिक्यूलर अपॉन बेस, परपेंडिक्यूलर बेस, सही सर। ये 3 थीटा होता है। उसको याद कैसे होंगे? बड़े सिंपल, बड़े सिंपल, 2-3 टेक्निक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, चलता है, पता है अपने को पाकिस्तान की हालत। तो P/B/P, H/H/B ऐसे लिख लिया। फर्स्ट वाला साइन, सेकेंड वाला कॉस, थर्ड वाला टैन। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और एग्जांपल, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हो सर, ठीक है। मेरे को पर्सनली पाकिस्तान वाला भाता है, तो मैं तो वही यूज करूंगा। चलो, अब सर ये 3 पढ़ लिए, 3 इसके रिवर्स है, जैसे हम यहाँ रिवर्स कर रहे थे, जैसे सेकंड वाला रिवर्स था, फोर्थ वाला रिवर्स था, सिक्स वाला रिवर्स था, वैसे इनके रिवर्स है। तो सर साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। कॉस का रिवर्स होता है सेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक। टैन का रिवर्स होता है कॉट, टैन का रिवर्स होता है कॉट। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, टैन का रिवर्स होता है कॉट। अब इनको तो याद नहीं करोगे ना? नहीं सर, इनको ही याद करोगे? हाँ, क्योंकि ये याद है तो ऑब्वियस ही बात है वो तीनों याद है। तो करो, इसका उल्टा यानी H/P, इसका उल्टा यानी H/B, और इसका उल्टा यानी B/P। ये होते हैं आपके बेसिकली 6 थीटास, ये होते हैं बेसिकली आपके 6 थीटास। साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अगर इतना समझ में आ गया, और बहुत बता रहा हूं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सच बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री कैसी हवा है, हवा हवा ही, हवा हवा ही, एक्चुअली बहुत इजी है।
रेशियो समझ में आने चाहिए। 3 रेशियोज है, साइन कॉस टेन, ट्रिक बता दी जो आपको अच्छे लगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले। फिर साइन का उल्टा करने का है कॉसेक, कॉस का उल्टा करना है सेक, टैन का उल्टा करना है कॉट। अगर इतना दिमाग लगा लिया और पाइथागोरस तुमको ऑलरेडी आती है, पहली एक्सरसाइज तो आराम से बन जाएगी, कुछ भी नहीं है पहली एक्सरसाइज के अंदर, बहुत इजी है। हाँ, कुछ कुछ छोटी छोटी जगहों पर मैं आपको बताऊंगा क्या गलती हो सकती है, बाकी तो बहुत इजी है। क्लियर है सर? अब बढ़े एक्सरसाइज पे। चलो आ गई एक्सरसाइज 8.1। आओ, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी आदत है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। मैं स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करता हूँ, कि मैं वो वीडियोस नहीं बनाता हूँ कि मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, मेरे को मजा नहीं आता उसके अंदर। उसमें मेरी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। खुद करना चाहिए, खुद करना चाहिए। सिखा रहा है ना टीचर, कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, आपको हाथ पकड़ के हर क्वेश्चन जो है ना आदत लग जाएगी, गंदी आदत। एक्सरसाइज 8.1 इन ट्राइंगल एबीसी, वो अंगूठा तुमको ही बना के दिया था, वो बेसिकली ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, चाहो तो फिगर बना भी सकते हो और नहीं चाहो तो कोई नहीं भी दिक्कत है, पर बना लो। ए बी सी, ये ज्यादा टफ फिगर तो होता नहीं है राइट एंगल बी। ए बी इक्वल्स टू 24, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू 7। फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। पहले हाइपोटेनियस निकाल ले पाइथागोरस से इजीली। एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, पी यानी 24 का स्क्वायर, बी यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा, वरना निकाल के देखना पड़ेगा। 24 इंटू 24 576, 7 का तो याद है 49, दोनों को ऐड करते हो तो होता है 625। अब ये ओरली पता होना चाहिए किसका होता है, 25 का होता है सर। हाइपोटेनियस कितनी आ गई, 25 आ गई। अब पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सर लिख दो, नहीं, पहले तो हम ये लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाना था, इसलिए अभी क्वेश्चन में लेके आया हूं मैं डायरेक्ट। वो कह रहा है साइन ए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है सर। एक्चुअली उसने एंगल लिख के दिया है, साइन है नहीं लिख के देता, साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा लिख के दे देता तो हम कुछ नहीं करते, पी बाय एच यानी 24/25 आंसर लिख के आगे बढ़ जाते हैं। बट उसने स्पेशली एंगल मेंशन करके दिया है कि सर ए है, स्पेशली एंगल मेंशन करके दिया है कि सर ए है, तो थोड़ा यहां पर दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ध्यान से समझना। अगर उसने बोल दिया कि सर एंगल ए है, तो आपको हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूं सुनना। अगर लिख दिया ए है तो मान लो आप ए पे खड़े हो, मान लो आप ए पे खड़े हो, क्योंकि यार ये जो एंगल मेंशन करने वाली चीज होती है ना, इससे परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं, इससे परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं, ध्यान रखना। तो आप मान लो ए पे खड़े हो, अब अगर आप ए पे खड़े हो तो आपके लिए बेस क्या हो गया, आपके लिए बेस वाली जमीन क्या होगी? तो सर आप बोलोगे ए बी मेरे लिए बेस हो गया। अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ए बी क्या हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहती है, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहती है। अगर आप ए पे खड़े हो तो आपके लिए बेस ए बी हो गया, और ऑब्वियसली बात है जो बच गया वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इतना ध्यान रखना रहता है, आप जिस पे खड़े हो वो बेस, इतना दिमाग लगा लो। अब साइन ए होता है पी बाय एच, तो पी कौन सा लोगे, 7। अभी हमने डिस्कस किया कि आप खड़े वहां पर हो तो वो बेस हो गया और सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया 7। और हाइपोटेनियस 25। सबसे अच्छी बात होती है हाइपोटेनियस अनचेंज्ड, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सेम बोल रहा है कॉस ए, कॉस होता है बी बाय एच, कॉस होता है बी बाय एच। तो बी अभी हमने डिस्कस किया, आप खड़े किसके ऊपर हो, 24 के ऊपर खड़े हो, तो 24। और हाइपोटेनियस अगेन सेम 25। सही, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान समझना, साइन सी, तो अब सर एंगल बदल दिया, साइन सी अब एंगल बदल दिया, तो सर ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये अब पी और बी नहीं रहेंगे।
अब हम दूसरे पी और बी निकालेंगे। एच हमेशा सेम रहेगा, एच में कोई चीज नहीं है। अब तुम सी पे खड़े हो, अब तुम सी पे खड़े हो, अब तुम सी पे खड़े हो अगर, तो ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारा बेस हो गया और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जिस पे खड़े हो वो बेस, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहती है, बची हुई परपेंडिकुलर। इतना दिमाग लगाना है कि तुम जिस पे खड़े हो वो बेस है, बाकी खत्म। तो साइन सी अगेन पी बाय एच होता है। अब पी कितना हो जाएगा सर? 24, और एच कितना हो जाएगा? 25। कॉस होता है बी बाय एच, चाहो तो नाम लिख सकते हो साइड्स का, ए बी बी सी, इतना दिक्कत नहीं है। बेस हो जाएगा 7, हाइपोटेनियस हो जाएगी 25। तो समझे, एक्चुअली बस इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि आप जिस पे खड़े हो वो बेस हो जाएगा और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अनचेंज रहती है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। क्लियर है सर? अच्छा क्वेश्चन था इनिशियल बेसिस। जैसे एक और क्वेश्चन आ रहा है इसी घाटी का, ये तो और इजी है। ये कह रहा है साइन ए इक्वल्स टू 3/4, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, फाइंड करना है कॉस ए और टैन ए। सिंपल है। साइन किसके बराबर होता है दोस्त? सर साइन बराबर होता है P बाय एच के, इतने के बराबर ही होता है सर। तो बेस निकाल सकते हैं यहां से हम सर। यस सर। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्या होता है, के लेते हैं, बट बिना के की करोगे तो भी आंसर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनियस 4 हो रही है, परपेंडिकुलर 3 हो रहा है, और बेस निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और बेस इधर जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 7 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी इक्वल्स टू √7, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा। ठीक है, कभी कभार नहीं आता है नंबर में, तो बी आ गया √7। अब तो इजी है। कॉस ए, कॉस क्या होता है सर? कॉस होता है बी बाय एच। बी कितना है? √7, एच कितना है? 4। ये आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। सर टैन किसके बराबर होता है? P बाय बी। मुझे तो याद है, तुम वो टेक्निक से निकाल सकते हो पंडित बाजी के साथ। P कितना है सर? 3, B कितना है सर? √7। डन। छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें बस अभी नई कैटेगरी क्या बोले उसने बस ऐसे दे दिया, और कोई बात नहीं है। हाँ अब देखो, ये भी उसी घाटी का, ये मैं होमवर्क दूंगा तुमको। क्या लिखा है? 15 cot A इक्वल्स टू 8। तुमको साइन A निकालना है और सेक A निकालना है। अब सेक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पता हो तो सेक कॉस का उल्टा होता है। अब देखो इसको कैसे बदलेंगे, 15 को नीचे भेज दो, cot A डिवाइड इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई का नीचे आ जाएगा, तो 8/15। अगर याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो देख के लिख सकते हो, कोई नहीं, शुरू में आप देख सकते हो कि क्या रेशियो है। कॉट टैन का उल्टा होता है, टैन होता है P बाय बी, P परपेंडिकुलर B बेस, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी B बाय P। तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो फॉर्मूले में डाल के, और उसके बाद फिर ये निकाल सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन है, अब उसने क्या चेंज किया, बस सर ऐसे दे दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करते रहे। हाँ ये भी एक मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा, ऑल्दो ये भी इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, सर एक ट्रायंगल है ए बी सी, 90 यहां पर है। टैन ए इक्वल्स टू 1/√3, ये दिया है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले तो अपन वो P और B वाला फंडा कर लेते। टैन A मतलब ये एंगल है, तो तुम्हारे लिए बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, वही जिस पे खड़े हो, और ये हाइपोटेनियस हो गई। सही? यस सर। तो अब निकाल लो टैन A। टैन होता है P बाय बी, P बाय बी, P है BC, अब नाम लिख रहा हूं कंफ्यूज नहीं हो ताकि, और B है AB। अब क्या हाइपोटेनियस आ जाएगी? यस सर, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। एच का नाम AC, P का नाम BC,
बी का नाम ए बी, ठीक है। चलो लिखो ए सी, बी सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 3 होता है, 1 और 3 4 होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है। तो हाइपोटेनियस आ गई 2, BC है 1 और ये है √3। सही, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या क्या निकालना है। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, 4 एंगल तो मुझे दिख ही रहे, पहले निकाल लो फिर वैल्यू डाल देना। एक आपको निकालना है साइन ए, एक आपको निकालना है कॉस ए, एक आपको निकालना है साइन सी, एक आपको निकालना है कॉस सी। 4 एंगल लगने हैं। चलो आराम आराम से सोचते हैं। पहले ए ही आया तो ए निकाल लो। साइन होता है P बाय एच, P बाय एच। अभी हमने इसी ए के रेफरेंस में ही लिखा है सब कुछ, तो ए के रेफरेंस में P हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 2, तो साइन ए आ गया 1/2। कॉस ए B बाय एच, B कितना है? √3, H कितना है? 2, 1/2 √3/2। अब साइन सी पे आ जाओ, तो अब एंगल बदल रहा है, मैं इनको मिटा देता हूँ। एग्जाम में तुम पेंसिल से लिख सकते हो ये परपेंडिकुलर और बेस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सी के एंगल की बात हो रही है, तो सी के लिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब सी के लिए लिख दिया हाइपोटेनियस सेम। साइन सी होता है P बाय एच, तो P कितना है? √3, H कितना है? 2, तो √3/2। कॉस सी होता है B बाय एच, B है 1, H है 2। सिंपल, चारों लिख दिए। अब आप सॉल्व कर लो फर्स्ट वाला पार्ट। एक ही सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड आप कर लेना। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, डालो तो वैल्यू। साइन ए की डालोगे 1/2, कॉस सी की डालोगे 1/2, कॉस ए की डालोगे √3/2 और साइन सी की डालोगे √3/2। डाल दी, सॉल्व करो। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। एलसीएम लेने का सेंस नहीं बनाता। 1 + 3 4/4 दैट इज 1। तो आगे सर इजी क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है सर? वो 4 थीटा की मेहनत हो गई, पाइथा की मेहनत हो गई, इसकी मेहनत हो गई, इसकी मेहनत हो गई, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें साइन थीटा दिया हुआ है 7/8 या 8/7 कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो वो भी इसी घाटी का है। थोड़ा बड़ा है बट वो भी इसी घाटी का है। उसमें मैं एक हिंट दे देता हूँ, आइडेंटिटी लगा लेना, काम आसान हो जाएगा। हाँ, अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत IMP है। क्योंकि देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्चुअली कैटेगरीज कम है, करना तो वो रेशियो वाली चीज है, तो थोड़ा डिफरेंट चीज आ जाती है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, Q पे राइट एंगल है, मेक सेंस। PR प्लस QR 25 के बराबर है, PR प्लस QR 25 के बराबर है। PQ 5 है, PQ 5 है। डिटरमाइन साइन P cos P tan P। ऑब्वियसली बात है, ये तो आ ही जाएगा, बट हमको पहले तो तीनों साइड्स निकालनी पड़ेगी, दो निकालनी पड़ेगी। सर वही लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज PR का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PQ का स्क्वायर प्लस बेस QR का स्क्वायर। अब जो वैल्यू है मेरे पास उतना तो मैं डाल ही देता हूं। PR स्क्वायर, PQ 5 है प्लस QR स्क्वायर। अब बात इतनी सी है दोस्तों कि हमको 2 अननोन वेरिएबल है PR QR, तो एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। ये इक्वेशन दी है तो किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या मैं QR को ऐसा लिख सकता हूं 25 - PR? यस सर, लिख सकते हो, आप भगवान हो। ऐसे नहीं मैथ्स का, तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? प्लस का PR उधर जाके -PR, क्योंकि अब इससे वेरिएबल कम हो जाए। तो PR की जगह PR, 5 का स्क्वायर 25, QR की जगह लिखना है
25 माइनस पी आर, ये क्यू आर की जगह लिख दिया मैंने, ये यहां से। अब यहां पर एक्चुअली हम लगाएंगे आइडेंटिटी, जो बहुत बच्चे नहीं लगा पाते हैं, गलती कर देते हैं आइडेंटिटी में। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर 625 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50, 2 इंटू 25 पी आर। सही। अब देखो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट गया, माइनस के 50 आर को उधर भेज दो तो प्लस का 50 आर पी आर, सॉरी 625 और ये 650, 0 से 0 काटो, 5 से 65 काटोगे कितनी बार, 13 बार। पी आर आ गया 13, पी आर आ गया 13। ऑब्वियसली बात है, अगर पी आर 13 आ गया तो क्यू आर भी आ जाएगा। अब तो 25 माइनस 13 यानी 12। अब क्या सुकून से साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकाला जा सकता है? तो आंसर है हाँ, सिंपल। ऐसे होता है बेसिकली ये एक्सरसाइज। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने 4-5 ही क्वेश्चन कर रहा है ताकि आपको क्लियरिटी मिले। देखो पूरी एक्सरसाइज करने का सेंस भी नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए, जैसे ये वाले कर लिए और 1-2 और कर लिए, बहुत है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज से 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा शायद, वो भी क्योंकि मेन थर्ड एक्सरसाइज है, बट हमको करना सब है ताकि कॉन्सेप्चुअल गेनिंग मिले। वरना थर्ड एक्सरसाइज बच्चे क्या करते हैं, थर्ड एक्सरसाइज डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, गलत बात है। फर्स्ट और सेकंड करते हैं तो जाके थर्ड थोड़ी समझ में आती है, वरना थर्ड नहीं समझ में आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी 8.1 की। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां हम बात करेंगे 8.2 की। राधे राधे।